ऐसे शिक्षक होते हैं जो हमें जीवन भर याद रहते हैं। तो अभी आपकी 11वीं हुई है तो आपको भी कुछ शिक्षक याद तो होंगे ही, बट वो तो आपको इसलिए पसंद थे कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं या और कोई कारण है। तो मेरे जीवन में एक शिक्षक ऐसे थे जो मुझे भी अभी अभी याद आता है, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। मैं जब पढ़ता था 8वीं या 7वीं में, और वो हमारे लाइब्रेरियन थे। तो वो हमें किताबें बांटते थे कहानी की, और मतलब जब भी हम उनसे किताबें लेते देते थे वो झुंझलाते नहीं थे, वो हमें उल्टे बताते थे कि कौन सी किताबें अच्छी है, ये पढ़ो। अब आपके यहाँ लाइब्रेरियन है या नहीं है? है। तो आप उनसे किताबें लेते हो, बिना झुंझलाए दे देते हैं वो आपको, ऐसे ही वो हमें दे देते थे। तो जब हमारा खाली पीरियड होता था तो उनकी ड्यूटी लगती थी। एक बार क्या हुआ खाली पीरियड में, और हम खाली पीरियड में क्या करते थे, अंताक्षरी करते थे। आपके भी होती होगी पहले, अब बड़े हो गए अब नहीं होती, पहले होती थी। तो एक बार हमारी 7वीं कक्षा में अंताक्षरी हो रही थी इंग्लिश की। तो जो जिसमें होशियार होता था वो इसके लिए कहता था, तो हम कहते थे कि भाई इंग्लिश की करो। तो एक बार जब अंताक्षरी हो रही थी तो टीम बन गई, और मैं जिस टीम में था वो टीम ओ के पास अटक गई, ओ शब्द पर अटक गई। अब वो हमारे प्रिय गुरु जी थे, उनका नाम था ताराचंद जी। तो अब मैं उनकी तरफ ऐसे दया के भाव से देखने लगा, देखते हैं जैसे तुम लोग पेपर में देखते हो थोड़ा सा बता जाए। तो कुछ बताए, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ बताया नहीं। मैंने कहा सर कुछ तो बताओ, फिर मैं उनके पास आके बैठ गया। तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने मुझे कहा कि यार तेरे बाल बहुत रूखे रूखे से हैं, तू ढंग से ऐसे बालों की केयर नहीं करता। तो मुझे तुरंत ध्यान आया कि बाल में क्या लगाते हैं, तेल। तेल की इंग्लिश क्या होती है? ऑयल। फिर मैंने बोला कि OIL, ऑयल, ऑयल माने तेल, और हमारी टीम जीत गई। तो वो छोटी सी बात लगती है ये, लेकिन उन्होंने हमारी मदद करी, और किस तरह से करी, किसी बच्चे को पता नहीं लगा कि उन्होंने हमें नकल भी करा दी, है ना। तो ऐसे ही आपके जीवन में भी किसी शिक्षक से जुड़े हुए कोई ना कोई प्रसंग होंगे, और शायद हर एक शिक्षक के में भी होते हैं, वो आपको याद होंगे अभी भी, है ना। अगली बार मैं सुन लूंगा आप सबसे, ठीक है। धन्यवाद सर, हो गई मेरी